हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 25 नवंबर दिन बुधवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है इफिसुस के चर्च के लिए। प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के पहले वचन में हम पाते हैं, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। अजीजो, इफिसुस का चर्च लगातार की गई सेवकाई और प्रेरित पौलुस की आंसुओं से की गई प्रार्थना के माध्यम से अस्तित्व में आया। उसने चर्च के द्वारा आत्माओं को पाने और यह कि वह परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, ऐसी अपेक्षा की। लेकिन उस चर्च का ध्यान कुछ बेकार की चीजों की ओर भटक गया। यह कुछ लोग जो झूठे प्रेरित कहलाते थे, उनका पता लगाने और उनको उजागर करने के लिए तथ्य जुटाने में ही लग गई। झूठे प्रेरितों की जांच परख करते हुए उन्होंने अपने आरंभिक प्रेम को खो दिया। परमेश्वर ने दुखी होकर उन्हें यह कहते हुए चेतावनी दी, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 5वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। परमेश्वर के एक सेवक के ठीक सामने के किराए के मकान में रहने एक वेश्या आई। परमेश्वर का वह सेवक जो तब तक सामर्थी तरीके से सेवकाई का काम कर रहा था, उसके घर की ताक झांक करने लगा। उसने यह जानने में रुचि दिखाई कि उसके पास आने वाले लोग कौन हैं और कितने लोग उस जगह पर आ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति उसके घर आता था तो वह गिनती के उद्देश्य से एक विशेष स्थान पर एक छोटा पत्थर गिराता था और कुछ ही दिनों में वहां एक बड़ा ढेर बन जाता था। वह सोचने लगा कि वह उस पाप के काम को कैसे अंजाम दे रही है और कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन क्या हुआ कि जीवन के अंतिम चरण में अपने पापों के लिए पश्चाताप करके वह स्त्री स्वर्ग में जाने में सफल हुई। वह बच गई और स्वर्ग में पहुंच गई, लेकिन परमेश्वर के सेवक को नरक में जाना पड़ा, क्योंकि उसने अपना समय वेश्या की गलती ढूंढने में और पत्थरों के ढेर को देख आहें भरने में बर्बाद कर दिया था। अभी वह समय है कि आप अपनी पवित्रता की रक्षा करें, दूसरों के साथ गलती खोजने में लिप्त ना हो। परमेश्वर एक कर वसूल करने वाले को धर्मी बनाने में अनुग्रहकारी है। जब उसने यह कहकर प्रार्थना की, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो कई कर वसूल करने वाले और पापी आए और उसके शिष्यों के साथ उस घर में मेज पर बैठ गए। मत्ती 9वें अध्याय के 10वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। रोमियो 4 अध्याय के 5वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, दूसरों पर दोष न लगाएं, बल्कि अपने कामों का आत्मविश्लेषण करें और खुद को सही करें। ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, मत्ती उसके 7वें अध्याय का 4था वचन, जहां इस तरह लिखा है, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है यहेजकेल 24, 25 और 26वां अध्याय। शाम के लिए पहला पतरस उसका 2रा अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, मनन करने पर और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे।